दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो कि इन कोरोना डेज़ में जो पोस्ट कोविड का ज़माना है, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ज़्यादा। उस टाइम इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी का जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। और ये कंपनी है दोस्तों स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अगर इस कंपनी के मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूँ, तो आप देख सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। आप देख सकते हैं कि 1988 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। इसके ऑफिसेज़ हैं इंडिया में, चाइना में, यूएसए में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी पे लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आनंद अग्रवाल इसके सीईओ हैं, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ और मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी स्टॉक दैट विल ब्लास्ट इन द फ्यूचर। एक ये मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एक और वीडियो बनाई थी कि क्यों कोरोना के टाइम पे मल्टी बैगर साबित हो सकता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। और ये वो टाइम है जब जो इसका स्टॉक आज की डेट में जो 135 दिखाई दे रहा है, उस टाइम अराउंड 80 कुछ के आसपास हुआ करता था। तब मैंने इसको बोला था कि ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज़ होता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और सिंगल केबल के थ्रू मल्टीपल डेटा लाइन स्टैब्लिश करने के लिए होता है। तो वाई नॉट, अगर हम एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं और उसका जो मीडियम है वो एक ऑप्टिकल फाइबर है, और इस तरीके के मिलियंस ऑफ कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी की तो चांदी आने वाली है। इससे जुड़ी मैं आपको कुछ रिटर्न्स पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले कोरोना टाइम पे लगभग 63 का हो गया था, वहाँ से लेके अब तक 114% रिटर्न ये दे चुका है। पिछले 5 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 33% के रिटर्न है। कोरोना टाइम से पहले जो इसका प्राइस था उसको ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। तो मोरलेस रिटर्न वही थे जो कोरोना टाइम से पहले के रिटर्न है, और कोरोना टाइम के बाद के जो रिटर्न है वो मोरलेस मैच कर रहे हैं, लगभग 33% 5 सालों में। 1 सालों में हमने देखा 13% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 3% की रिटर्न है, 1 महीने में 16% की रिटर्न है, और पिछले 5 दिनों में नेगेटिव रिटर्न हुए हैं लगभग 12% के आसपास। और वो क्यों हुए हैं नेगेटिव रिटर्न, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ऑलरेडी अपने Q1 के नंबर अनाउंस कर दिए हैं, यानी कि अप्रैल में जून के, और नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को। एनएससी की वेबसाइट पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देखिए, ये देखिए 52 वीक्स हाई इसके 180 ऑलरेडी 23 दिसंबर को बने थे, राइट। 52 वीक्स लो इसके 58 जो 13 मार्च को बने थे। अगर देखें कि फ्राइडे को किस तरीके की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, तो लगभग 21 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 23% हमें डिलीवरी दिख रही है। लगभग 5 लाख के आसपास डिलीवरी दिखाई दे रही है, और इसमें भी डेरिवेटिव नहीं है, दिस इज़ प्योरली ए कैश स्टॉक। और अगर हम ये देखें कि इसने किस तरीके के नंबर दिए हैं, तो जून क्वार्टर के जो नंबर अगर हम एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 745 करोड़ इसने जून में अनाउंस किए हैं, जो कि मार्च में लगभग 1000 करोड़ के आसपास थे। पिछले साल जून में 1300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। तो जो हमारा एग्जैक्ट अंदाज़ा था फॉर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कि इनका बिज़नेस बढ़ेगा, इनके बिज़नेस ऑर्डर्स बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए हैं। मेरे हिसाब से कोरोना टाइम पे इनके पास और ऑर्डर्स आने चाहिए थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर और ज़्यादा स्टैब्लिशमेंट बढ़नी चाहिए थी, और ज़्यादा ऑर्डर्स इनके ऑप्टिकल फाइबर्स के आने चाहिए थे। मे बी कहीं ना कहीं उसका लेना देना इसलिए भी है कि काफ़ी टाइम तक, आधा क्वार्टर तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, शायद उस वजह से इन लोगों को उतने ऑर्डर्स नहीं मिले। बट मुझे अभी भी लगता है कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो आज के टाइम से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो अगर इसमें डिप आएगा भी, वो कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 23 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इससे पिछले क्वार्टर में वो 71 करोड़ के प्रॉफिट थे, उससे पिछले क्वार्टर में 137 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज जो रेवेन्यू है, जहाँ से प्रॉफिट निकलता है, वो भी हमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। बट लाइक आई सेड, ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी भले ही ऐसे टाइम पे जब पूरा देश लॉकडाउन में है, डेफिनेटली उनके रेवेन्यू कम होने थे, बट आई एम श्योर इन द कमिंग क्वार्टर दे विल बी बैक ऑन ट्रैक। इनफैक्ट दे विल बी डूइंग बेटर देन द लास्ट ईयर। जो इनका अब Q2 का रिजल्ट आएगा, आई रियली होप दैट विल बी मच बेटर, और इनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए टू स्टैब्लिश ऑप्टिकल लाइन्स इन द कंट्री।
मार्केट कैप लगभग 5,400 करोड़ के आसपास है। पी रेशो आप देख सकते हैं लगभग 15 का है, तो यानी कि सही प्राइस पे अवेलेबल है। 18 जुलाई को 2019 में 175 का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया था। पीयर ग्रुप की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, स्टरलाइट टेक्निक की तो बात हो ही रही है, फिनोलेक्स केबल्स, केईआई इंडस्ट्री, ये सारी इसकी पीयर कंपनी है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हैं। और इस टाइम इन सारे कॉम्पिटिटर्स में सबसे सस्ता स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ही दिखाई दे रहा है, जबकि दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप। आप देख सकते हैं आफ्टर पॉलीकैब जो कि 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी सेकंड दिख रहा है, और फिनोलेक्स, केईआई, विंध्या टेलीलिंक्स, इन सब के मार्केट कैप इससे नीचे हैं, जबकि स्टॉक प्राइस इन सब के ज़्यादा हैं। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर 54% होल्ड करता है, उसके बाद इंडियन पब्लिक इसको सबसे ज़्यादा होल्ड करती है। आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर इसमें 29% की हिस्सेदारी रखते हैं। FIIs भी लगभग 4.25% की हिस्सेदारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में 5.5% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक अच्छा मिक्स दिखा रहा है। यहाँ पे रिटर्न्स की बात दोस्तों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर मेरे को स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे एक फाइनल कंक्लूजन देना हो, रिज़ल्ट इन्होंने अच्छे नहीं दिए, हमने ऑलरेडी देख लिया। रेवेन्यू कहीं ना कहीं गिरे हैं, प्रॉफिट कहीं ना कहीं गिरा है, बट दैट इज़ प्योरली बिकॉज कंट्री वॉज लॉक्ड, राइट। व्हेन कंट्री वॉज लॉक्ड डेफिनेटली वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं थे, वो तो हमने देखा ही है। ऐसी कंपनियाँ जो कि डिजिटली काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर का भी कुछ पोर्शन, बैंक के तो जो बैंक्स भी बंद थे काफ़ी कुछ टाइम तक, तो वो हालांकि वो बाद में रिज्यूम हो गए थे, बट कस्टमर फुटफॉल नहीं था। बट ऐसा काम जहाँ पे आपको मूवमेंट इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। ऐसी कंपनियां जो डिजिटली ही अपना बिजनेस रन कर रही थी, उनके रेवेन्यूज़ कहीं ना कहीं नहीं गिरते हुए दिखाई दिए। बट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में अगर आपको केबल बिछाना है, यू नीड लेबर, यू नीड डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे हमें ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बट आप खुद सोचिए, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट होना, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटल चीज़ प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, और साथ साथ केबल बना रहा है ये ऑप्टिकल फाइबर। आई थिंक इट्स ए मल्टीवैगर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इट विल गोइंग टू बी दैट विल ब्लास्ट इन द फ्यूचर। ये मेरा अभी भी मानना है, भले ही रिजल्ट इनके अच्छे ना आए हों, तो मेरा अभी भी मानना ये है कि ये जो प्रेशर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा, वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर के लिए। बट कैसे खरीदना है, डेफिनेटली RSI देख के एंट्री करें, छोटे छोटे लेवल पे एंट्री करें, और लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी राय आपको नहीं दे रहा। लॉन्ग टर्म में ही छोटी छोटी पर्क्स में यू कैन एंटर इन द स्टॉक, और आपको जितना अपने आप से रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं इतने रिटर्न में ठीक हूँ, आई एम हैप्पी विद दीज मच रिटर्न्स, उतनी अपने टारगेट्स रखिए और उस हिसाब से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है दोस्तों स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।